इमरान खान भी इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारतीय निशाने पर रहे। नवाज शरीफ की हुकूमत में सॉफ्टवेयर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। इसराइली कंपनी NSO के फ़ोन हैकिंग सॉफ्टवेयर से दुनिया की 50,000 शख्सियात के फ़ोन हैक किए गए। इस्लाम के अहम तरीन रुकन हज की अदायगी का आगाज हो गया। शेख बंदर बलीला का मस्जिदुल निमर अरफात में खुतबा हज फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। शेख बंदर बलीला ने फरमाया, अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के करीब है। उम्मत को चाहिए एक दूसरे से शफकत का मामला रखे। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमें अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तुम्हें लोगों के साथ नेकी का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। आज़मीन हज के काफिले आज मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। मैदान अरफात में 60,000 हुज्जाज को ठहराने के लिए खैमे नस्ब। आज़मीन ने ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। रवा साल आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम 60,000 अफराद ही हज की सादत हासिल कर रहे हैं। नवी जिलहज का दूसरा दिन आज़मीन हज आज वकूफ़ अरफा करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होंगे। मग़रिब और इशा की नमाज़ें मुज़दलिफ़ा पहुँचकर एक साथ अदा की जाएंगी। 10वीं जिलहज को रमी जुमेरात का फरीज़ा अंजाम दिया जाएगा। पहले बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी, फिर कुर्बानी और हल्क यानी कसर अदा किया जाएगा। तवाफ, ज़ियारत और सफ़ा और मरवा की सई भी इसी रोज की जाएगी। 11वीं और 12वीं जिलहज्जा को मिना में क़याम होगा। शैतानों को कंकरियां मारने के बाद तवाफ विदा करेंगे। हज मुकामात पर दरअंदाजी को रोकने के लिए सख्त इक़दामात। हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले 147 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा के अतराफ सिक्योरिटी हसार सख्त कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर डाका डालने का फैसला हो चुका। कश्मीर में कठपुतली वज़ीर आज़म लाया जाएगा। कश्मीरियों को खबरदार करने आई हूँ। मरियम नवाज का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान कश्मीर के जाली वकील हैं। आज़ाद कश्मीर में इस्लामाबाद से उम्मीदवार खड़ा किया। मरियम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान में जो जितना मुहिब्बे वतन होता है उसे उतना ही बड़ा गद्दार कहा जाता है। गद्दारी का लक़ब देने वालों, देखो नवाज शरीफ की बेटी LOC पर खड़ी है। सरहदों के मुहाफिज बेटों को सलाम पेश करती हूँ। इंतखाबी मुहिम के लिए किसी पैसे वाले का सहारा नहीं लिया। मरियम नवाज का भारत से कश्मीर छीनने का ऐलान। इमरान खान के जलसे को भी जाली करार दे दिया। ईद पर आवाम गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले। कोरोना से सूरत हाल खराब हुई तो सब जिम्मेदार होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने खबरदार कर दिया। वफाकी हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। कहा, हुकूमती तर्जुमान मजबूत मईशत के दावे करते नहीं थकते और हुकूमत ने ईद पर आवाम को महंगाई का तोहफा दिया है। चौधरी मोनिस इलाही ने बतौर वफाकी वजीर हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोनिस इलाही से हलफ लिया। ज़राए के मुताबिक मोनिस इलाही वज़ीर आपाशी की हैसियत से खिदमात अंजाम देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान सियालकोट PP 38 ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में हिस्सा लेंगी। टोंसा बाईपास के करीब बस और ट्रॉलर में तसादुम। 34 मुसाफिर जान से गए, 48 जख्मी हो गए। बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी कि टोंसा बाईपास के करीब हादसा पेश आ गया। मुसाफिर बस में 75 मुसाफिर सवार थे। ज़्यादातर मुसाफिर मजदूर थे और ईद मनाने आबाई इलाकों की तरफ जा रहे थे। जख्मियों को डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में से 16 ने दौरान इलाज दम तोड़ा।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, तमाम तर हमदर्दियाँ जाँबाहक अफराद और लवाहिकीन और जख्मियों के साथ हैं। गम की घड़ी में जाँबाहक अफराद के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला ने मुकामी इंतजामिया को जख्मियों के इलाज मुआवजे की हिदायत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का डेरा गाजी खान में अलमनाक ट्रैफिक हादसे पर अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हादसे में अपने प्यारों को खोने वालों के गम में बराबर के शरीक हैं। ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए कसीरुल जहती इक़दाम की ज़रूरत है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के FATF से मुताल्लिक बयान ने न सिर्फ इसकी असलियत अयां कर दी है, बल्कि FATF में भारतीय मनफी किरदार के हवाले से पाकिस्तान के तवील मुद्दती मौक़िफ़ को भी दुरुस्त साबित किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान, कहा, भारत के हालिया एतराफ़ को FATF के नोटिस में लाया जाएगा। भारत FATF का तकनीकी मामला सियासी बनाकर खराब कर रहा है। विफाकी वजीर हमाद अजहर का बयान, कहा, FATF से मुतालिक हमारी पेशरफ से इनकार नहीं किया जा सकता। हम जल्द ही अपने दोनों एक्शन प्लान मुकम्मल कर लेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। शोपिया में ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। दुनिया से सच को छुपाने के लिए वादी में इंटरनेट सेट। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की मुश्किलात में इजाफा हो गया। नैब ने मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन का नया केस खोल दिया। मिफ्ता इस्माइल के अकाउंट में 4 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन पर इंक्वायरी शुरू। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 रोज बाकी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश पड़ गया। मंडियों में तोड़ जोड़ और भाव ताव का सिलसिला जारी। किसी को आला नस्ल के तगड़े बैल की तलाश तो कोई तगड़े और खूबसूरत ऊंट का मुतलाशी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से परदेसियों की अपने इलाकों को रवानगी। ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए की वसूली से मुसाफिरों की जेबें खाली करना शुरू कर दी। मुतालिका इदारे और इंतजामिया ने इजाफी किरायों के मामले पर चुप साध ली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश और बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और पेशावर में भी वक्फे वक्फे से होने वाली बरसात से खूबसूरत मनासिर मजीद निखर गए। भारतीय शहर बम्बई में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 33 तक जा पहुंची। तेज बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों में इजाफे का खदशा। ट्रैक पर पानी होने की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल। तालिबान अफगानिस्तान की जासूसी के लिए रूस ने अमेरिका को ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में फौजी अड्डे देने की पेशकश कर दी। अमेरिकी रोजनामे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता माह जेनेवा में जो बाइडेन को तजवीज़ दी थी, तालिबान की मालूमात इकट्ठी करने के लिए ड्रोन को इस्तेमाल किया।